हेलो एवरीवन, आज हम जानेंगे ऑडियो टाइप के बारे में। ऑडियो टाइप प्लांट ब्रीडिंग का एक टॉपिक होता है और जिसके अंतर्गत हम जो प्लांट ब्रीडिंग के टाइप्स है जिसमें वीट, ग्राम और मेज, इनके ऑडियो टाइप जो मॉडल प्लांट होते हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। और इससे क्वेश्चन जो है वो अच्छा खासा वेटेज होता है इस टॉपिक का। किसी भी प्लांट ब्रीडिंग के एग्जाम्स में आप देख लो तो एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले ऑडियो टाइप वर्ड से हमको समझना है क्या होता है। आइडियो टाइप का मतलब एक आइडिया होता है, किसी भी हम प्लांट के बारे में एक आइडिया लगा रहे हैं, ठीक है। एक सपोज करो, आप मान के चलो एक प्लांट है, ठीक है। इस प्लांट में हमारा जो यील्ड आ रहा है, ठीक है, हमारे जो यील्ड है वो क्या है, लो है। ये प्लांट फोटोसिंथेसिस अच्छे से नहीं कर पा रहा है, ठीक है, मतलब इसकी फोटोसिंथेसिस जो एफिशिएंसी है वो कम है। रूट है सेलो रूटेड क्रॉप है, तो फिर जो न्यूट्रेंट है वो जल्दी से जल्दी यहाँ का न्यूट्रेंट ले लेगा, ठीक है। और समटाइम क्या होता है, डिजीज रेजिस्टेंस इसमें पुअर है, ठीक है। रेजिस्टेंस ऑफ डिजीज एंड इंसेक्ट क्या है, इसमें पुअर है। तो अब एक ऐसा प्लांट है हमारे पास, अब इस प्लांट को हमको इम्प्रूव करना है। तो इम्प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, एक आइडिया लगाते हैं। आइडिया कैसे लगाते हैं कि हमने इस प्लांट के लिए कुछ सोचा कि हमने फोटोसिंथेसिस की इफिशिएंसी को कैसे बढ़ा सकते हैं, या फिर हम इसके यील्ड को कैसे बढ़ा सकते हैं, या इसमें डिजीज रेजिस्टेंस कैसे ला सकते हैं। ये प्लांट को हम क्या करते हैं, एक मॉडल तैयार करते हैं। एक प्लांट का एक मॉडल का आप समझ सकते हो कि जैसे स्कूलों में होता था कि हमको एक मॉडल बना करके लेके आना था और उसके बारे में रिप्रेजेंट करना था थोड़ा बहुत, ये क्या होता है। तो वैसे ही टाइप का आप समझ सकते हैं इसको कि ये एक प्लांट है, इसके लिए हमने मॉडल आइडियाज क्रिएट किया कि इसकी जो लीफ होगी या ऑन की लीफ होगी वो कैसा होगा, या फिर हम इसके रूट में क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं जिससे हमको बेनिफिट मिले। ये सब जो है एक मॉडल क्रिएट करते हैं अपने माइंड में, ठीक है। ये माइंड में ही क्रिएट होगा और उसके बाद हम इसे पेपर वर्क कर करके हम आगे से करते हैं, ठीक है। तो ये होता है एक आइडिया, एक मॉडल प्लांट, ओके। इस वर्ड का मतलब मैंने आपको इस इमेज के जरिए समझा चुका हूं। अब हम देखते हैं कि ये जो कॉन्सेप्ट है, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, इसको ट्रिपल स्टार लगा करके आपको याद रखना है कि डोनाल्ड ने क्या किया था, 1968 में ऑडियो टाइप कॉन्सेप्ट को दिया था। और सबसे पहली बार इन्होंने किस में दिया था, वीट में दिया था। और वीट में कैसे दिया था, क्या दिया था, वो हम थोड़ा आगे देखते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन की बात करते हैं अब हम कि ऑडियो टाइप क्या होता है। ऑडियो टाइप का मैंने आपको अभी मतलब बताया कि एक मॉडल प्लांट टाइप होता है, ठीक है। मॉडल प्लांट टाइप है जिसका मतलब बायोलॉजिकल मॉडल होता है। तो एक बायोलॉजिकल मॉडल मतलब किसी ऑर्गेनिज्म की, प्लांट हो गया या फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म की, हम पहले से क्रिएटिविटी क्या कर रहे हैं, माइंड में आइडिया एक लगा दे रहे हैं ताकि हम उस प्लांट में जब काम करें तो हमारे को जो प्लांट है वो उसी तरीके का मिले, ओके। तो एक मॉडल लेकर के, एक प्लानिंग लेकर के हम चलते हैं। एक मॉडल प्लांट है, बायोलॉजिकल मॉडल जिसको कहते हैं, जिससे हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, हम इससे बेटर यील्ड का और बेटर हमको रिजल्ट शो करके दे, ऐसा हम इसमें प्रिडिक्टेबल एक मैनर में क्या करते हैं, इसे एक इन्वायरमेंट में ग्रो करते हैं और हमको जो रिजल्ट होता है उसका एनालिसिस करते हैं। तो जब तक कि हमारे माइंड में जो सेट है, ये एक एग्जांपल के लिए अगर हम सोचे हैं कि 30 क्विंटल लगभग हमको पर हेक्टेयर, एक एग्जांपल है, ठीक है, 30 क्विंटल पर हेक्टेयर हमको मिलना चाहिए, एक हमने मान के चला है। तो हमको जब तक कि ये 30 क्विंटल तक के यील्ड नहीं आता तब तक हम उसमें मॉडल प्लांट टाइप को बनाते रहेंगे, उस पर ब्रीडिंग वर्क करते रहेंगे। इस तरीके का कॉन्सेप्ट होता है ऑडियो टाइप का, ओके। तो एक ये तो आपने समझ लिया होगा। और किसी भी क्रॉप प्लांट को 3 फैक्टर्स क्या करते हैं, 3 फैक्टर्स को अफेक्ट करते हैं, इसके यील्ड को, प्रोडक्शन को, ग्रोथ को, है ना। कौन से फैक्टर्स हैं, पहला तो है सॉइल, दूसरा तो है क्लाइमेट और तीसरा आपका क्या है, मैनेजमेंट फैक्टर, ठीक है। तो तीनों फैक्टर को हमको क्या करना पड़ता है, देखना पड़ता है। सॉइल फैक्टर की बात करें तो आपको पता है सॉइल के बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, एसिडिटी इंडेक्स, पीएच, और आपका सॉइल में सॉइल की प्रोफाइल, सॉइल का कलर, सॉइल के टाइप्स, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, ठीक है। क्लाइमेट में भी आपका ह्यूमिडिटी, एयर और लाइट, ये सब जो है, टेम्परेचर, ये आपके क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं। उसी तरह मैनेजमेंट फैक्टर जो मैनेजमेंट फैक्टर जो हम करते हैं, इंटरकल्चर प्रैक्टिसेस या सीड सोइंग या सीड ट्रीटमेंट या जो भी है, तो मैनेजमेंट फैक्टर्स में बहुत सारे वर्क आता है, इसको हमको तीनों को मैनेज करना पड़ता है। और एक फैक्टर है जेनेटिक फैक्टर। तो जेनेटिक फैक्टर जो है
ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर मैं मानूंगा इसे, क्योंकि जेनेटिक में अगर हमने कोई चेंज ला लिया, अल्टरेशन ला लिया उनके जीनोटाइप में, तो हम क्या कर सकते हैं, इस प्लांट को इम्प्रूव कर सकते हैं। ओके, इस प्लांट को इम्प्रूव करके हम इसके यील्ड को और जो भी चीजें हमने एक ऑब्जेक्टिव के लिए लिया था प्लांट ब्रीडिंग के, वो हम जेनेटिक कॉन्सेप्ट को समझ के और अप्लाई करके इसे कर सकते हैं। तो जेनेटिक कॉन्सेप्ट भी एक 4th नंबर का फैक्टर्स है। ये जो 3 फैक्टर की बात मैंने किया, ये फैक्टर को आर्मी एंड ग्रीवियर ने 1967 में दिया था, तो इसको भी याद रखना। ओके, अब हम जेनेटिक कॉन्सेप्ट की ओर आ चुके हैं, जिसको हमने समझा चुका है कि एक 4th फैक्टर है जिसपे हमको काम करना रहता है। तो इस 4 फैक्टर को लेकर के हम एक प्लांट का मॉडल तैयार करते हैं और उस मॉडल पे हम काम करना स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं हमने डोनाल्ड ने क्या किया था वीट में इन्होंने वीट में क्या किया था, एक मॉडल तैयार किया था। तो उस वीट के मॉडल में क्या क्या इन्होंने शो किया था और क्या क्या कैरेक्टर को लिया था। ठीक है, तो वीट क्या था, इसमें हाइट ज्यादा होने की वजह से इसमें लॉगिंग की समस्या थी। ठीक है, तो लॉगिंग की समस्या को दूर करने के लिए हम इसमें क्या किया, सबसे पहला तो शॉर्ट स्टेम, ठीक है, थिकनेस ज्यादा होनी चाहिए और जाहिर सी बात है अर्ली मैच्योरिटी भी होनी चाहिए। थर्ड है इसमें ऑन की जो लीफ है, ऑन लीफ जिसको कहते हैं, उसको इंक्रीज करना ताकि क्या हो सके, फोटोसिंथेसिस जो है वो हमारा इंक्रीज हो सके। ठीक है, उसके बाद चौथा जो लार्ज इरेक्ट ईयर लीफ जो होता है, उसे हम क्या कर सकते हैं, लार्ज इरेक्ट रखना है ताकि हमको फोटोसिंथेसिस की एफिशिएंसी को बढ़ा सके। और 5th नंबर का जो कैरेक्टर इन्होंने लिया, जो वेजिटेटिव ग्रोथ था, है ना, वेजिटेटिव ग्रोथ को कम करना, डिक्रीज करना, ताकि जो भी इंसेक्ट पेस्ट है ना, या फिर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस जो हम करते हैं किसी भी क्रॉप में, वो हमको कम करना पड़े। वेजिटेटिव ग्रोथ हमको नहीं चाहिए, हमको यील्ड क्या चाहिए, ज्यादा से ज्यादा चाहिए। और इसी तरीके के जो कैरेक्टर हैं उसमें एक फाइनल कैरेक्टर जो रेजिस्टेंस टू डिजीज एंड इंसेक्ट। ठीक है, तो डिजीज और इंसेक्ट के लिए रेजिस्टेंस इसमें एक 5वां कैरेक्टर था। तो ये जो वीट में डोनाल्ड ने दिया था 1968 में, तो इस तरीके के कैरेक्टर को लेकर के उन्होंने काम किया था। और फाइनली हमारा जो वीट का वेराइटीज है, लार्मरो है ना, ये सब जितने भी हाई यील्डिंग वेराइटीज हैं, तो ये सब हमारे क्या हुए, हमारे अस्तित्व में आया। तो ये था हमारा आइडियोटाइप का कॉन्सेप्ट और एक एग्जांपल मैंने वीट का दिया हूँ। इसी तरीके का और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे ग्राम है, तो ग्राम में मेजर देखा जाता है कि इसकी जो वेजिटेटिव ग्रोथ है, यहाँ पर मैंने वेजिटेटिव ग्रोथ लिखा है, उसको क्या करना रहता है, रिड्यूस करना रहता है, क्योंकि उसके वजह से क्या होता है, उसके वजह से उसका रिप्रोडक्टिव स्टेज आ जाता है और रिप्रोडक्टिव स्टेज आने के बाद भी उसमें वेजिटेटिव ग्रोथ होता है। तो हमको ये नहीं चाहिए एक टाइम तक के वेजिटेटिव ग्रोथ हो, उसके बाद में सिर्फ और सिर्फ रिप्रोडक्टिव स्टेज हो। और रिप्रोडक्टिव स्टेज आप समझ रहे हो, जहां पर फ्लावर बनता है, जहां पर पॉलिनेशन होता है। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन, अगर प्लांट है तो सेल्फ पॉलिनेशन होगा। ये जो स्टेज होता है, ये स्टेज होता है रिप्रोडक्टिव स्टेज। इसके बाद में फिर क्या होता है, आपका ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। तो इस टाइम पर ज्यादा से ज्यादा क्या होना चाहिए, रिप्रोडक्टिव स्टेज में ज्यादा से ज्यादा काम होना चाहिए। उसके अलावा वेजिटेटिव ग्रोथ नहीं होना चाहिए। और इनडिटर्मिनेट अगर प्लांट है तो वो अलग मैटर होता है। ठीक है, तो आपने ये ऑडियो टाइप समझ लिया होगा, उम्मीद करता हूं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो और भी लोगों तक शेयर करिएगा। मिलेंगे हम नेक्स्ट प्लांट ब्रीडिंग के टॉपिक में। आज के लिए थैंक यू। आप चैनल में मेरे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल्सो क्लिक करें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन अपडेट मिलता रहे। दोस्तों, इस वीडियो में पढ़ाए गए सारे लेक्चर PDF नोट्स आपको dhanukaagri.com में मिलेंगे। कॉम्पिटिटिव बुक हो गया, ICAR JRF CET के यूट्यूब वीडियोस, आर्टिकल्स, एग्रीकल्चर नोट्स, PDF PPT, हैंडराइटिंग नोट्स एंड नोटिफिकेशन। आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे हमारा लिंक है टेलीग्राम के लिए इंडियन एग्रीकल्चर स्टूडेंट ग्रुप, एंड फेसबुक ग्रुप में आपको ICAR JRF प्लांट साइंस इंडियन